Hello everyone, this is Nishant from Examerly, and in this video we will talk about what are the book list and strategy to follow for each subject for UPSC prelims and also for mains. तो हम इन टॉपिक से वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So we will start off with history. History सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है, उसके आप कह सकते हैं सब पार्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, एंड जो लोग हैं वो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम हिस्ट्री में दे देते हैं. और एक्चुअली आप देखें तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो भी सबसे ज्यादा हिस्ट्री में होती है, बिकॉज हिस्ट्री इज जस्ट अनदर सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी. अगर आप मेंस में भी देखें तो जो एक पेपर है हिस्ट्री का, उसमें हिस्ट्री के अलावा आपका ज्योग्राफी भी है और सोसाइटी भी आता है. और अगर आप प्रीलिम्स देखें तो प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है. So there is no reason for you to give a lot of time to history. तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप जितना टाइम दे रहे हैं उसके वर्सेस आप जितना स्कोर कर सकते हैं, वो हिस्ट्री में पॉसिबिलिटी सबसे कम है. तो हिस्ट्री में सबसे लिमिटेड बुक लिस्ट रखनी है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट द क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व आफ्टर रीडिंग द सोर्सेज, द मेन सोर्सेज, द कोर सोर्सेज, अदर पीपल विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. सो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की. आर्ट एंड कल्चर हैज बिकम a separate entity since about 2013-2014 in the prelims exam, and you can say a sub part of ancient and medieval. So if you don't have sufficient time, जो NCERT है क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एंड उसके साथ ही साथ जो NIOS की आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट आती है उसको आप कर लेते हैं तो आपका सफिशिएंट कवरेज हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट कवरेज. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग, या फिर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और उसके बाद आपके पास काम भर का टाइम बचा हुआ है, देन ओनली गो फॉर नितिन सिंघानिया, बिकॉज नितिन सिंघानिया इज अ वेरी हैवी बुक, हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और आर्ट एंड कल्चर में समझने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, याद करने के लिए बहुत ज्यादा है, तो आपका वहां पे काफी टाइम जाएगा. तो नितिन सिंघानिया ओनली एंड ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड योर प्रिपरेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यू हैव मेड द नोट्स एंड यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम लेफ्ट. उसके बाद बात करते हैं एंशिएंट और मिडीवल की. एंशिएंट और मिडीवल में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं हैं जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, तो इसीलिए उसके लिए 6th एंड 7th की एनसीईआरटी एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दैट इज सफिशिएंट. आर.एस. शर्मा, उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, और भी हर साल कुछ ना कुछ बुक्स आती रहती हैं. उन बुक्स के लिए मत जाइए, उन्हें कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और फिर उसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. जो मॉडर्न हिस्ट्री है दैट इज समथिंग जहाँ पे काफी कंटेंट है, जहां से रेगुलरली क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा एक अदर सोर्स पे जाना है, एंड दैट अदर सोर्स इज स्पेक्ट्रम. राजीव अहिर ने ये बुक लिखी है, तो उसको आप कर लेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा. इसके अलावा आपको किसी और बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द लिमिटेड बुक लिस्ट दैट यू शुड रेफर फॉर हिस्ट्री. नोट मेकिंग की बात करते हैं. अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं नोट मेकिंग की, तो वहां पे बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हैं. तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है लिस्टिंग्स का. तो अलग अलग टाइप की चीजें होती है, जैसे बैटल्स हो गए, या फिर डिफरेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल. सो इन चीजों की आप एक लिस्ट बना लीजिए. उस लिस्ट में ये आप अलग से नोट्स बना लीजिए. वहां पे आप इन सारी चीजों को, एक कैटेगरी की जो चीजें हैं उनको नोट कर लीजिए एंड कीप रिवाइजिंग दीज लिस्ट. इससे क्या होगा कि जो याद करने वाली चीजें हैं उन्हें रेफर करने के लिए आपको बार बार बुक्स नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको जस्ट एक लिस्ट रेफर करनी होगी. ये बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इससे आपके पास एक जगह कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी एक टॉपिक के बारे में, एंड जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा या नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसे इसी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया टू मेक दीज लिस्ट्स ऑनलाइन, आइदर गूगल डॉक्स में या गूगल शीट्स में, ताकि उसे आप कभी भी जब चाहें आप एडिट कर सकें और आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल के बहुत ही कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं. तो ये हो गई हिस्ट्री की बात. इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी पे. पॉलिटी कंपैरेटिवली बिकम्स मच इजियर बिकॉज पॉलिटी में एक सिंगल सोर्स है, लक्ष्मीकांत. उस बुक को अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हैं 3 से 4 बार, तो आपको पॉलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली. सारे कॉन्सेप्ट्स भी उसमें दिए हुए हैं, और साथ ही साथ जितनी भी याद करने की चीजें A to Z, एवरीथिंग इज देयर इन दैट सिंगल बुक. अदर देन दैट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जाम, तो वहां पे गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऐड हो जाते हैं. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. उसके लिए
लिए आपको कोई सेपरेट बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन पे बहुत सारी कोचिंग्स के मटेरियल आते हैं, किसी भी एक के अराउंड 30-40 पेजेस की आपको एक बुकलेट मिल जाएगी, उसको आप एक बार रेफर कर लीजिए। कुछ जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही उनको गूगल कर लीजिए और ये एक जगह पे नोट्स बना लीजिए। उससे आपका IR और गवर्नेंस हो जाएगा, बिकॉज दीज आर मोर ऑफ थिंग्स जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। आपके कुछ ही चीजें याद करने की हैं। ऑब्वियसली IR में मे बी यू नीड टू रिमेंबर अ फ्यू मोर थिंग्स, बट गवर्नेंस में भी बहुत ही कंफर्टेबली काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स इज वन सब्जेक्ट जहां लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है, प्लस वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले बेस्ट अप्रोच ये होगा कि आप एक सिंगल बुक फॉलो करें। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, बट आई वुड आस्क यू टू गो फॉर रमेश सिंह, बिकॉज रमेश सिंह में हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। कुछ जगह पे थोड़ा वर्बोस है, थोड़े ज्यादा कंटेंट है रिक्वायरमेंट से, बट एज समवन हु डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टू इकोनॉमिक्स, उससे आपकी हेल्प ही होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रमेश सिंह में दी हुई है उसको रीड करके आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएंगे। इसके कंपैरिजन में जो भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो काफी ज्यादा छोटी हैं और वहां पे काफी चीजें बहुत जल्दी और बहुत ही कम टेक्स्ट में कवर कर दी गई हैं। तो इफ यू डू नॉट हैव एटलीस्ट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और इस एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बचते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप आगे आपको मिलते हैं, उनके लिए आप विकासपीडिया रेफर कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग रमेश सिंह should you go for any other thing, and that too only for a few things that you are unable to understand through रमेश सिंह, या मे भी जिसका मेंशन रमेश सिंह में ना हो। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो गोचिंग लियोंग बहुत लोग रेफर करते हैं, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। दिस बुक इज फ्रॉम द एरा बिफोर यूपीएससी ब्रॉट इन सम चेंजेस इन 2013। उस समय थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट आती थी फिजिकल ज्योग्राफी, उस समय लोग इस बुक को रेफर करते थे। माई एडवाइस वुड बी टू गो विद द 4 बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज सफिशिएंट। अगर फिजिकल में आपको दिक्कत आ रही है किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लेके, उसको आप गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे उस पे एक वीडियो देख लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है और अगर आप गोचेंग लियोंग के लिए जाते हैं तो फिर एक बुक आपके पास रहेगी तो उससे आपको और एडिशनल कंफ्यूजन ही होगा। तो आप बस एनसीईआरटीज पे फोकस कीजिए और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। ज्योग्राफी में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मैप वर्क। मैप वर्क के साथ क्या है कि इस पे हर साल आपको 2 या इवन 3-4 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पहले आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उन्होंने वाटर बॉडीज की बात की है, उन्होंने स्ट्रेट्स की बात की, उन्होंने लैंड लॉक्ड कंट्रीज ओपन टू डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड सीज की बात की है। तो उनकी आप एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए। और अगर आप देखेंगे पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे ही यूपीएससी फोकस करता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस नहीं किया जाता है। उसी हिसाब से आप लिस्ट बना लीजिए और कुछ मैप्स अपने पास रख लीजिए। उन मैप्स में आप हर वीक इन चीजों को एक बार मार्क किया करिए, तो इससे आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच टू गो फॉर ज्योग्राफी। इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट पे। तो जब से यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम्स को क्लब कर दिया है, तब से एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एनवायरनमेंट में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट हैज क्राफ्टेड इट्स ओन आइडेंटिटी जस्ट लाइक आर्ट एंड कल्चर। एनवायरनमेंट यू कैन से टू सम एक्सटेंट वाज अ सब पार्ट ऑफ साइंस एज वेल एज ऑफ ज्योग्राफी, बट अब उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ऑल्सो, बिकॉज एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑन क्रिटिकल फोकस राइट नाउ सिंस द पास्ट 20-30 ईयर्स। तो इसी से एनवायरनमेंट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट में जो एक सिंगल बुक जो आपको रेफर करनी है दैट इज शंकर IAS एनवायरनमेंट बुक। इस बुक में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और जो चीजें आपको याद करनी है वो भी हो जाएंगी। सिंगल सोर्स है, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इसके बाहर देखने की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें करंट से आती हैं, तो एक बार आपने शंकर IAS की बुक कवर कर ली, उसके बाद फिर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो एनवायरनमेंट में अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अदर देन दैट बहुत सारी चीजें याद करने के लिए डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर कन्वेंशन की जो साइट्स हैं, तो इनकी भी आप अगेन जैसे हिस्ट्री मैंने सजेस्ट किया था वैसे आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। अभी पिछले कुछ सालों से यूपीएससी हैज बीन आस्किंग कि 2 स्टेट्स के बॉर्डर पे कौन सा रिजर्व है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। तो इस तरह की जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन
information है. Now this type of information is not there for every biosphere reserve. A lot of biosphere reserves would be or wildlife sanctuaries would be within a single district or within a single state. तो बाउंड्री पे, स्टेट बाउंड्री पे या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे बहुत ही कम ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे. तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल्स हैं उनमें आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. तो अगर आप अगेन इसकी एक लिस्ट बनाते हैं गूगल डॉक्स पे या फिर गूगल शीट्स पे बना के, तो फिर आप उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और आपको याद करने में आसानी रहेगी. सो 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था वहां से एक और फोकस आया है, एक नया फोकस एरिया एक तरह से आया है, which is not exactly something new, but people had been ignoring it for a lot of time and UPSC has kind of taken a revenge. So that is agriculture. Agriculture is a subpart of economics, of geography as well as of environment. So whatever things are there in agriculture, आप एक बार agriculture का syllabus देख लीजिए जो UPSC का है, उसमें जो जो चीजें आपकी geography से आती हैं, जो चीजें आपकी environment से आती हैं, जो चीजें economics से आती हैं, उनको एक जगह पे अगर आप compile करके करेंगे तो आपका environment की preparation properly हो जाएगी. इसके लिए again आपको कुछ extra book refer करने की जरूरत नहीं है. आपकी जो रमेश सिंह है, शंकर IAS है और जो NCERT है geography की, उसमें sufficient knowledge और information available एग्रीकल्चर के लिए. इट्स जस्ट दैट इट इज अ लिटिल स्कैटर्ड, सो आपको थोड़ा सा कंपाइल करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बार आपने कंपाइल कर लिया तो आपका एग्रीकल्चर भी कवर हो जाएगा. अदर देन दिस करंट अफेयर्स पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम अस इन दिस वीडियो. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं. वी विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.